ओए चूहे का शिकार दोस्तों बिल्ली ने अभी अभी किया है। अभी चूहे का बस ये समझ लो लग गई शिकार थे। हाँ लग गया ना समझ लो। चूहे का शिकार इसने किया, उठाकर देखे ये चूहा लेकर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। हमारी परली जो ज़मीन है दोस्तों उसमें सफ़ेद मक्खी का बड़ा हमला हुआ। दवाई लेकर आया हुआ हमें 2-3 दिन हो गए हैं। तो आज मौसम सुबह से ठीक है, अभी हमने स्प्रे करने का इरादा किया तो इस तरफ से बादल उठ रहे हैं। खैर अब बादलों का मोहताजी नहीं की जा सकती, स्प्रे करते ही करते हैं अल्लाह वारिस। अगर बारिश आई तो नुकसान हो जाएगा, अगर ना आई तो स्प्रे इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद मक्खी का हमला बड़ा ही शदीद है। घोड़ों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी खुरानियाँ देखें सेट हो चुकी हैं। घोड़ों को एक एक कर बाहर लेकर आते हैं। बाहर ले आके कासम इन्होंने वो शरबत प्याल है सत्तू वाला, तो सत्तू का 3 बाल्टियाँ शरबत भी इनके लिए तैयार किया। और बकरियाँ मुर्गियाँ बिल्लियाँ देखें अंदर पहुंची हुई हैं, देखकर म्याऊं म्याऊं कर रही हैं। इनको लगता है कि भूख लगी हुई है। कल इनको मुर्गी की गर्दनें हमने डाली हैं। हम तेन आख्या को चूहा फड़ना यार, कोई चूहा एक मार लो, मार लो है कोई इत्थे कोई निकले एकदम कोई। ठीक है, चूहे का इनको शिकार करवाएंगे तब ही ये चूहों के शिकार पर लगेंगी दोस्तों। बकरियां भी बाहर आ चुकी हैं। अब घोड़ों को बाहर होने गई इतों चूहा फड़ना है, एक मारना है, मार के इन्होंने खुआवना है। एक चूहा इन्होंने खा लिया ना, ठीक है, एक चूहा इन्होंने खा लिया तो फिर ही शिकार। हाँ शिकार नहीं कर दिया पिया ना, एक बारी शिकार तो इन्होंने लाभना पैना है। एक चूहा मार के खुआ दिता इन्होंने, फिर इन्होंने चस्का पवेगा। उन कल मैं गर्दना खुआइया ने ता इस साइड फिरदियाँ ने, वेख के म्याऊं म्याऊं कर दिया ने। आज कपास की फसल में से नरमा भी हमने बिरला हुए। बादल तो साथ स्प्रे की जाने, स्प्रे भी बड़ी महंगी है। अल्लाह वारस है, करनी ही करनी है स्प्रे दोस्तों, देखी जाएगी। अबे खांदियां ने बकरियां वाला थले डेगना ही डेगना होंगे उन्होंने। बकरी की आदत होती है थले डेगदी, अद्धा खांदी है। मस्ताना आ गया, सुल्तान को भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। उधर से बादशाह देखें अपने बाप को देखकर कैसे साउंड निकाल रहा है। इनको भी बाहर निकालना है, इनको बांधते हैं, बल्कि बाहर निकालेंगे नहीं, बांधते हैं। कासम घोड़िया ने भी बाहर बांध दिया ना एक बार अंदर, इन्हें बांध दे बाहर यार, इन्होंने बाहर बांध दे जट। मौसम हम ठीक है, ठीक है, जगह बदल के बननी है, इन्हों बाहर ही बांधते हैं दोस्तों इनको। मौसम ठीक है, धूप नहीं है तो सभी को बाहर ही बांधते हैं, बाहर ही बांधते सारे, जगह बदल के बननी। ठीक है, सबसे पहले मस्ताने को लेकर जाते हैं बाहर। बादल इस तरफ से उठ रहे हैं, मेरा ख्याल है फरीद भाई को स्प्रे के लिए रोक देना चाहिए। चलते हैं, मामूली आज से मशवरा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना चाहिए जी। ये लें जी 2 टैंकियाँ, एक टैंकी हमने पड़ोसियों से मांगी, एक टैंकी हमारी खुद की है। 1.5 एकड़ की दवाई तैयार करते हैं। 1.5 एकड़ की दवाई मारेंगे तो पता चल जाएगा कि मौसम किस करवट बैठता है जी। अभी तो बादल गरज रहे हैं, बदल भी वेख अपने स्प्रे लिया ही गरजना शुरू हुए ने। हवा ना हो शुरू हो गए, अल्लाह वारा से फिर मारनी तो है ही ना स्प्रे यार। 1.5 किले का रिस्क ले आके देखने हैं, जुआ ही सही घंटा भी पै गया तो अल्लाह खैर करेगा। हाँ सर तो कर सी कोई ते दवाई तैयार हो चुकी है। सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और सुंडी के लिए ये मिक्स की है दोस्तों दवाई, तीनों बीमारियों के लिए। इस 1.5 एकड़ के अंदर मारते हैं, अल्लाह बारिश से बारिश आई तो ये जुआ ही होगा समझ लें। बादल गरज रहे, इस तरफ से बादल उठ रहे हैं। नेट के ऊपर, मैप के ऊपर बारिश जो है वो शो नहीं हो रही। हाँ उन्होंने मिक्स कितनी रखो यार, एक और दूजी है ना जी दानेदार देर लाँदी है, उन्हें पता लग जाता कपड़े च किन्नी की मिक्स हुई खड़ी है। 1 मिनट रुक जा। ये ले जी बोला भाई की टैंकी तैयार हो गई, अब दूसरी टैंकी तैयार करने लगे हैं। बोला भाई से लिया आज हमने वंगार के, बोला मिलकर फरीद भाई को इस तरफ मुकम्मल करवाएगा स्प्रे, फरीद मिलकर बोलेगा उस तरफ मुकम्मल करवा। इधर से स्प्रे शुरू हो गई और इधर से बादलों की गरज
इसकी आवाज़ें सुनकर एक डर सा लग रहा है जी। खैर 2-3 हज़ार 4,000 का या तो नुकसान हो जाएगा। स्प्रे मारना इस वक्त ज़रूरी थी जी, स्प्रे शुरू हो चुकी है। चलते हैं वापस डेरे पर चलकर घोड़ियों को बंधवा कर फिर वापस मैं यहाँ पर आऊँगा। तो इलियास का बेटा यहाँ पर गिद्दड़ पीछे भाज जाए हो हैं, मारा है इसने कहते गिद्दड़ फिर किस तरह का मेरा लग गया कि भाज जाए रे हैं, फिर तेरा किस तरह मेरा लग गया कि भाज जाए हैं, मारा मारन क्यों ला रहा है उसने। ये सैफुर रहमान मामू इलियास का बेटा, उसने छोटा सा पप्पी लेकर आया था दोस्तों, और ये मिक्स बघियाड़ी है। यहाँ पर देखें मामू इलियास की बकरियाँ देखें, बकरियों को भाई ये इन्होंने माल्ट ग्रास लगाया हुआ है, एमरजेंसी का पट्ठा। उस वक्त इसमें काटते हैं जब कोई पट्ठा नहीं होता। हमें भी इस तरह एक कनाल अलग से माल्ट ग्रास लगानी चाहिए इस बार। मामू इलियास की बकरियाँ भी बाहर ज़्यादा टोरा फेरा नहीं करवा सके, तो सेहतमंद तो है, पहले जैसी सेहतमंद नहीं है। जिस तरह बकरियां तो हमने कमज़ोर कर रखी, रख गया तो तारी बकरियां यूं मोटी तकड़ी ताज़ा होया कर दी रहे हैं। पट्ठे को नहीं गए, इतनी जवार खड़ी तारा पर है। बकरियां देखिए माशाल्लाह मामू इलियास की, कम कर दी है मामू ने बकरियां। कद बेची हैं, कितने की बेची 7 बकरियां? 1,30,000 के 2 बेचे। हाँ। मेरे पर वापस आए हैं दोस्तों। सुल्तान और मस्ताना जो है दोनों बाहर जा चुके हैं। अब कासिम मेरा ख्याल है काजल को लेकर गया है, नहीं सावी नुकरी घोड़ी को लेकर गया है। आज इनकी जगह तब्दील कर कर इनको बांध दिया, मस्ताने की भी जगह चेंज कर कर यहाँ पर इसको बांध दिया दोस्तों। तो कई दिनों की इनकी मौज इनको मिल जाएगी। जब सफाया हो जाएगा तब यहाँ पर इंशाअल्लाह हम बिजाई करेंगे जी, बाजरे की बिजाई करेंगे या मकई की बिजाई करेंगे। जिस हिसाब से मौसम हुआ उसी हिसाब से बिजाई करेंगे इंशाअल्लाह। अब पट्ठों की कोई टेंशन नहीं है, जो बार बारिशें होने से चल पड़ी है, बाजरा भी ये तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो तब तक हम अगला पट्ठा भी तैयार कर लेंगे। ये ले सावी नुकरी घोड़ी आ गई है, काजल भी उधर ही जाएगी दोस्तों। शहनशाह के काम देखें, उधर घोड़ी से कैसे मस्तियाँ कर रहा है जी। काजल की बारी है, इसको पहले सत्तू का शरबत पिलाते हैं, उसके बाद इसको बाहर लेकर जाते हैं। काजल को दोस्तों गुड़ का शरबत पिलाकर उसके बाद बाहर लेकर चलते हैं। स्प्रे करनी शुरू की तो तेज़ हवाएं चल पड़ी हैं। अकबर, ये सब तो मज़े का हो गया, लेकिन स्प्रे की टेंशन हुई पड़ी है जी। काजल को शरबत पिलाकर उसके बाद इसको बाहर लेकर चलते हैं। तब तक कासिम शहनशाह को लेकर जा रहा है। काजल के खुर बनाने वाले हैं, लेकिन इसलिए नहीं बना रहे कि घोड़ी प्रेग्नेंट है। काफ़ी सारे तो लोग जो है मना करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर घोड़ी के खुर नहीं बनाने चाहिए, लेकिन अगर ना बनाएं तो इसके मुट्ठे ख़राब हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं। कल इंशाअल्लाह बनाते हैं, अल्लाह वारिस है, कुछ भी नहीं होगा। माशाल्लाह देखिए पूरी बाल्टी पी गई। शहनशाह उधर से जा रहा है, बादशाह का साउंड निकालना देखे। बादशाह तू भी जाएगा बाहर, टेंशन ना ले। और इसी ने शहनशाह ने ही इसके पिछाड़ी लगाई है। और फिर भी बस चुक लैनो, चुक वो बादशाह नु पिया, बादशाह नु एनु पिया, एनु हाँ उच्चे चुक के एनु पिया दे। शहनशाह ने ही इसको पिछाड़ी मारी और उसके बगैर ही इसका गुजारा नहीं है। कीचड़ मचा हुआ है तो उसकी वजह से कितना गंदा हुआ वो। कल बहुत ज़्यादा कीचड़ था यहाँ पर, आज कुछ नई मिट्टी हमने डाली है तो खैर काफ़ी बेहतर हो चुका है जी। कि जिसकी सूरत हाल मज़ीद बारिश ना आए तो कल तक सूख जाएगा सारा इंशाअल्लाह। स्प्रे वाला प्रोग्राम मुझे बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। इस तरफ से देखो कितना शदीद अंधेर आ रहा है दोस्तों, और लगता है कि बारिश भी आएगी। मानसून की बारिशों का कोई पता नहीं चलता। मैप के ऊपर देखकर मार खा गया हूँ मैं, मैप के ऊपर बारिश बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। तो अब करें तो करें क्या जी, है अल्लाह वारिस से। अब क्या किया जा सकता है, अब स्प्रे मिक्स हुई है तो उसको ज़ाया भी नहीं किया जा सकता, वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बिल्ली के बच्चे आज मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं गर्दनों के लिए दोस्तों, लेकिन गर्दन इनको नहीं डालनी। कल इनके लिए मैं कैट फूड लेकर आऊँगा। इतने तो बाहर रहा बाहर जी। 2 बाल्टियाँ और आ गई हैं। ये ताना एक इतनी सामने सेंटर च रख के
ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਉਣਾ है। सुल्तान लेट मार रहा है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में देखिएगा कितना गंदा हो जाएगा। ओ अल्लाह अकबर, इस तरफ से बड़ा ही शदीद किस्म का अंधेर आ रहा है, बड़ा ही शदीद किस्म का अंधेर है। फरीद भाई के पास चलते हैं, उनको रोकते हैं कि थोड़ी देर रुक कर अंधेर को देख कर उसके बाद ही स्प्रे करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मस्ताने की सवारी करते हैं दोस्तों। मैं मोटरसाइकिल पर उधर जाने का सोच रहा था खेत में, फिर मैंने सोचा कि घोड़े पर ही चलते हैं, इस पर सवारी करते हैं। उधर रियाज भाई जो है वो सभी को सत्तू का शरबत पिला रहे हैं। बस कर चोकला और उकरी घोड़ी नु प्या ना कितना का बचा है वह नुकरी घोड़ी नु बछेरी नु उन्होंने प्या दे। रेता ला आ चुका है। मस्ताने की सवारी के लिए रोज़ ही दिल में चलता है दोस्तों, डेली ही इसकी सवारी किया करनी। जब भी ऐसा मौसम होगा मस्ताने की सवारी के बगैर नहीं रहा चाहता। उस्ताद टल गया, वो अगे नु गया वे इधरों अनेर आगे को चला गया दोस्तों। इस तरफ से अल्लाह करेगा टल गया, बादल खैर गरज रहे, अल्लाह वारिस है। मस्ताना तैयार हो चुका है दोस्तों, खेतों में चलते हैं परलों में। चल बता चलो बच्चे कि मैं दिल तो नहीं छड्डी खड़े, दिल तो नहीं छड्डी खड़े किथे वापस किथे आंदा पैं वो हो गया पूरा 1.5 किला ते उत्थे पीछे तो नहीं पई कोई दवाई नहीं पीछे कौन आखिरी टैंकी है मैं मार लाला वारस है। चल बच्चा अनेर एक बार आया सी उधर निकल गया, टल गया ना। इस तरफ जो टैंकी बची है उसकी इस तरफ स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों। ये वाला 1.5 एकड़ पूरा हो गया, बाकी अब सुबह मौसम देखकर फैसला कर रहे हैं। बोले को देखकर साउंड निकाला है घोड़े ने। चल घोड़े दे बच्चा बोला घोड़े ने तेनू वेख के आवाज कढ़ी, वेख ला कित्थों पछाण लिया इन्हें तेनू है भी मजाक तो हट के तेनू वेख के आवाज कढ़ी है इसने। अल मेरे लैन दे बगैर तेरा दिल नहीं लगता पिया सी, बोले दे बगैर। बोले को देख कर घोड़े ने ना बस मस्ताने की थोड़ी सी सवारी की है दोस्तों। वहां पर ये टिका ही नहीं, इसको घर जाने की जल्दी है। दरअसल अभी पूरे तरीके से रजा नहीं, तो घोड़ियों की भी इसको तांग होती है। घर की तरह देखें कैसे ये स्पीड से जा रहा है, कैसी स्पीड लगा रहा है घर की तरह जाते हुए। 1.5 एकड़ की स्प्रे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। बारिश का भी फिलहाल कोई इम्कान नहीं, 2-3 घंटे का वक्फा मिल गया, फिर कोई टेंशन नहीं। चारों तरफ से मौसम जो है वो बनता आ रहा है। पहले जो बारिशें हुई कपासों की फसलों के अंदर से देखें पानी खुश्क हो चुका है। अलबत्ता ये है कि वत्तर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इस तरह अगर 1 दिन के 2 दिन के वक्फे से बारिश हो फिर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है बारिशों का। अब आगे जितनी भी बारिशें होंगी नुकसान ही है वैसे तो, क्योंकि फल उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो होनी है तो 1-2 दिन के वक्फे से हो। वरना मानसून जब बरसने लग जाता है तो फिर ये वक्फे भी नहीं लेता, पूरा हफ्ता डेली भी बरसता रहता। और यही बताया हुआ था, लेकिन आज बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घोड़े की सवारी से वापस आ गया हूँ दोस्तों। वजह उसकी ये है कि गंदम का इंतज़ाम करते हैं। इस तरफ से बादल उठ रहे हैं, मानसून की बारिशों का कोई पता नहीं है इनकी। और आज भी गिद्दड़ ने दोस्तों हमारी एक मुर्गी तबाह कर दी है। इस वजह से टाइगर को यहाँ पर बांधा है। डायमंड है यहाँ पर, टाइगर यहाँ पर होगा तो डायमंड खुद ब खुद यहाँ पर रहेगा। इनको दोपहर में यहीं रखा करना है। दिन है ना इनके एक कहते विच छड़ दिता वाला कुत्ते ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ तो काम करेगा। अपना बगैर बन्ने तो नहीं पता लग रहा कि भी ये तो पैंदे ही नहीं। कुत्ते का एक खुशबू ही बड़ी होती है। इस साइड गिद्धड़ नहीं आवेगा, उस साइड क्यों नहीं जाता गिद्धड़? कुत्ते बनी जो इसे करके नहीं जाता है। तो डायमंड है यहाँ पर, टाइगर को यहाँ पर बांध दिया ताकि गिद्धड़ इस तरफ ना आ सके। आज भी एक मुर्गी को ले गया। ये तो अचानक फरीद भाई आए, उन्होंने देख लिया मुर्गी, गिद्धड़ से वापस तो ले आए, जिंदा तो बच गई है, ज़ख्मी अच्छी खासी हुई है, अल्लाह करे कि बच जाए जी। और इधर से हमारे 2-3 कबूतरों का नुकसान हो चुका है। पता नहीं क्या वजह है, तो सांप है या क्या मसला है। बिल्कुल ठीक होते हैं। आज केड़ा ने मरिया, आज केड़ा ने मरिया ऊपर ले जी मैं देख पहले मरिया सी उस खुडे से ही फिर कोरोना। यहाँ से सारी मुर्गियों को उस तरफ शिफ्ट कर कर दोस्तों गंदम जो है
उसको हम इस जगह पर सेट करेंगे। इस जगह पर गंदम को सेट करते हैं यहाँ पर। हाँ केड़े जोड़े रो केड़ा जोड़ा बग्गे का कर लेना। बग्गे ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ 'ਚ ਕਰ ਦੇ ਸਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਲੀ 'ਚ ठीक है। उन्होंने फिर सारे बाहर काट के तो उस बूहे तो अंदर कर लिया इन्होंने है। गंजी मुर्गियाँ हम कई लेकर आए थे। कई मुर्गियों में से ये एक गंजी मुर्गी ही बनी है। नहीं उत्थे सही इत्थे सही इत्थे गंदम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੰਨੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਵਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਨਗੇ। वाइट मुर्गी और मुर्गे को इस तरफ शिफ्ट करते हैं और उधर से दोस्तों फैंसी कबूतरों को भी ऊपर छत पर शिफ्ट कर कर सारी मुर्गियां इधर शिफ्ट कर कर इधर गंदों का इंतज़ाम करते हैं। इधर आया हूँ तो रियाज जो है पकड़ पकड़ कर मुर्गियों को अंदर कर रहा है। मैं पकड़ी नहीं आ रही देना उस साइड तो बुआ ला के फिर ही अंदर होंगी मेरी। इधर से ये ले जी मुर्गियाँ इधर आना शुरू हो गई हैं। अब ये इधर ही रहेंगी दोस्तों। इधर से बादल जो है दोस्तों बड़ी ही स्पीड से निकलते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद ही हमें गंदम भी ना उठाने दें। और स्प्रे वाला प्रोग्राम तो हमारा सारा है। की खुल गया सुल्तान खुल गया ना यार किधर गया। ओए सुल्तान मोहरा खिलवा गया। चल वेखने है फिरदा की करदा है उस तो बाद फिर उनका कुछ कर सा है। एक और गंदम दा ओए बोला जल्दी जल्दी सारा काम छड़ के गंदम कराओ यार। बारिश उत्तों वेख किवें आंदी पई गंदम अंदर करनी है सारी। जल्दी वीरे अंदर कराओ। फरीद किथे जल्दी जल्दी कासम तो ना थल्ले डेक के फट्टे वेले कर थलो फट। सुल्तान खुल गया दोस्तों। खैर ये है कि शुक्र तंग नहीं कर रहा तो इसको फिरने देते हैं। देखते हैं अगर तंग किया तो फिर इसको बांध देंगे। पहले जी गंदम के लिए जगह सेट कर ली है दोस्तों। यहाँ पर गंदम को सारी को स्टोर करते हैं। रोशनदान बंद कर देंगे तो यहाँ पर उम्मीद है कि वहाँ के निस्बत सेफ रहेगी। गंदम लग चुकी है काफ़ी हद तक जिनमें नमी पहुँची है वो गंदम लग चुकी है। अब सावन का ये मौसम गुजरे बारिशों का उसके बाद गंदम को सुखाया जा सकता है। वो बूंदां तो गिरनियाँ शुरू हो गया। बस स्पीड ना लेना जल्दी जल्दी चुक्की रखो। कसम सेट करके रखी है। सुल्तान को सुल्तान ते भी नज़र मारी रखे जी यार। खुला फिरता हो आराम सुकून से खड़ा हुआ है। टेंशन नहीं है जी। बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हैं और खुशी की खबर है कि ये है उस्ताद जीवन हयात जम्मड़ से हमारी बात हुई कल रात को दोस्तों। उनको सुल्तान दिखाया देखें और सुल्तान देखने के बाद उनका कमेंट्स देखें। माशाअल्लाह जी घोड़ा तो तुम्हारा बहुत चंगा पे लगता है जी। अल्लाह पाक इस अमल ही चंगा बनावे जी ते इंशाल्लाह हाजिर सही ताबेदार भाई। बहुत शुक्रिया सरकार खैर करे सी जी इंशाल्लाह ताबेदार चैनल मेरा भी है जी। मैं तो और साल थी है वीडियो कोई नहीं चाड़ी ते ना को टाइम लगे जी। कहना मैं खुशी खबर उस्ताद जीवन ने याद ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ बस ये मौसम गुजार लो गर्मी का 2 महीने ठीक है। उस्ताद साहब ने ये कहा। बाकी कुछ काफ़ी गुफ्तगू हुई उस्ताद जीवन या जीवन से और बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत नामी ग्रामी पाकिस्तान के उस्ताद भी हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी और मेरे देखने वालों की भी बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी। मुझे आप दोस्तों ने ही रेकमेंड किया कि उस्ताद जीवन हयात से सुल्तान को टुराया जाए। तो मैंने उनसे बात की है टोरा टुराने की, सवारी पर लगाने की और ठपके पर लगाने की दोस्तों। ठपका और सवारी पर या आप लोग मशवरा दें कि और क्या काम इसको सिखाया जा सकता है। शौक़ सवारी का ही है। नेज़ेबाजी वाला शौक़ हमारे इलाके में है नहीं और ना ही हम इतना वक्त भी नेज़ेबाजी को नहीं दे सकते दोस्तों। और दूसरा डांस वाला जो काम है वो भी मेरी समझ में नहीं आता। घोड़ा डांस के लिए नहीं बना। इसको सवारी पर लगाते हैं, ठपके पर लगाते हैं। घर का पला हुआ बच्चा इस पर सवारी करेंगे तो एक अलग ही लुत्फ़ और सुकून देगा। ठपका ज़बरदस्त लगाने लगते हैं तो मज़े करवाएगा घोड़ा। मैदान वगैरह भागने पर लगाते हैं तो यही काम काज करेंगे। उस्ताद जीवन हयात से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तलहा भाई आप ये सावन भादरू का महीना गुजार लें, 2 महीने गर्मी कम हो जाए उसके बाद कोई मसला नहीं है, आप घोड़ा भेज दें। अखराजात आएंगे काफ़ी ज़्यादा लेकिन ख़र्चे की टेंशन हमने नहीं लेनी। इंशाअल्लाह घर का पला हुआ हमारा बच्चा और घोड़ियों पर ही हमने सब कुछ निछावर करना है। इनके नसीबों का ही अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है
तो इस पर लगाया हुआ हमें दुखेगा नहीं। और ऐसा नामी ग्रामी उस्ताद, पाकिस्तान का नामवर उस्ताद है कि घोड़ा हमारा बनकर आएगा तो इसकी वैल्यू अहमियत भी बढ़ जाएगी। तो गंदम जो है यहाँ पर देखें सेट करना शुरू कर दी है, बस तरीके नाल तरतीब नाल लावनी है। ये लो दोस्तों, गंदम यहाँ पर सेफ हो जाएगी जी इंशाल्लाह। इधर से बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी है। तो 2 महीने गुजार कर इंशाल्लाह उस्ताद साहिब के पास घोड़ा भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है और भी घोड़े के मुतालिक उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें घोड़े की है। उन्होंने कहा कि बेफिक्र हो जाए घोड़े को इंशाल्लाह जी ज़रूर इंशाल्लाह शुरू कर दें जी दोबारा। द्वारा वेलकम जी, द्वारा अपना घर पे जी अल्लाह करे को मौसम बेहतर थींदे ने ते सावन कट के अब बस खत्म थी वे तब बदलू दे इंशाल्लाह मुड़ा गिनदे हैं जी। शरीर पास और आंदे रहंदे ने कि जी जरा मसाला परचेज करते जी बावन नगर नाल बड़ा मेरा प्यार और इज्जत एहतराम का रिश्ता जी मेरे उस्ताद उठाउंदे हैं बावन नगर दे जी। मैं हूँ पिछले दिनों की चिड़िया जी फौतगी हुई है उस्ताद और बेटे वसीम बदर दी सस फौत हुई है जी। उसके फैसले में गया को 10-15 दिन हुए जी। बहावल नगर गाय बगाए चक्कर लगता रहता है जी। बहावल नगर नाल सारी बढ़िया यादां जी सारे उस्ताद उठाउंदे हैं अल्लाह मगफिरत करे उन्हां दी उस्ताद बदरुद्दीन जी। तो खुश की खबर ये है कि उस्ताद जीवन हयात जीवन जम्मट के यहाँ पर उस्ताद घराना उनका यहाँ पर आकू का फार्म हाउस पर जो उस्ताद शराफत है उनके वालिद जो है वो उस्ताद जीवन हयात के उस्ताद हैं। तो उनकी बड़ी मोहब्बत है बहावल नगर ज़िला से। और उस्ताद जीवन हयात ने बताया कि वो यहाँ पर अक्सर औकात आते भी रहे और उस्ताद जीवन हयात से बात हुई है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जब भी वो आएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी खिदमत का मौका देंगे। उनको इंशाल्लाह सुल्तान के जाने से पहले पहले डेरे का विज़िट भी करवाना है इंशाल्लाह। सुल्तान को यहाँ पर देखेंगे जो मशवरे और बहुत उनके पास वसी इल्म है घोड़ों के मुतल्लिक। सगीर अब्बास भाई के पास जो मसाला है वो जो सेल परचेज़ करते हैं मसाला वो भी उस्ताद जीवन हयात का दिया हुआ ही नुस्खा है जिससे एक दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद हो रही है दोस्तों। तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारा सुल्तान जो है उस्ताद जीवन हयात से ट्रेन होगा और मज़े ते माइया फिर आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी गंदम उठा रहे हैं। फरीद भाई बोला भाई सारे हम लग कर के जल्दी से इसको निपटाना है। ये ले दोस्तों, बहुत पहले हमें बारिशों से पहले ये काम कर लेना चाहिए था। अभी भी हमारे कोई सब्सक्राइबर, उनका नाम तो मुझे जहन में नहीं, 2-3 दफ़ा उनका कमेंट्स आया, उन्होंने मशवरा दिया कि तलहा भाई देसी मुर्गियों को उस तरफ कर कर दाने यहाँ पर रख लें, फैमिली इसको कहते हैं। मेरी तवज्जो जिस काम पर नहीं भी होती उस काम पर भी दोस्त तवज्जो दिलाकर मुस्तफ़ीद बना देता। और हमारी एक बहन है, उन्होंने तो बहुत पहले मुझे कहा था कि तलहा भाई चूहों ने गंदम का हशर नशर कर देना, जब आप गंदम उठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि गंदम के पल्ले ही कुछ नहीं रहना। और वाकई ही कोई ऐसा गट्टू नहीं है जो चूहों ने फाड़ ना रखा हो दोस्तों। और देखें अच्छी खासी गंदम हमारी यहाँ पर मनों के हिसाब से नुकसान हुआ है गंदम का। कोई चूहे का शिकार दोस्तों बिल्ली ने अभी किया है, अभी चूहे का बस ये समझ लो लग गई शिकार थे। हाँ लग गया ना, समझ लो चूहे का शिकार इसने किया। उठाकर देखें ये चूहा लेकर जा रही है, ये खुशी की खबर है, चूहे के शिकार पर लग चुकी है। अब ये देखिएगा आज फर्स्ट टाइम इनको शिकार खाते हुए देखा। हम सोच रहे थे कि आज इनको चूहा मार कर खिलाया जाए, तो इन्होंने खुद ही शिकार कर लिया दोस्तों। अब टेंशन नहीं है, अब इससे बढ़कर इनके लिए कोई खुराक नहीं हो सकती। चूहे का गोश्त खा कर देखिएगा ये दिनों के अंदर पल जाएंगी। होने लग गया समझ ला, बस जिन्होंने लग गई एक बारी ये हम चूहा नहीं छड़ दिया, कोई भी इसको नहीं मिला शिकार। हाँ आज सोचा सी अपा के भी शिकार का जल्दी करो यार। वो ये हमारी दौड़ें लगी हुई हैं दोस्तों, इधर से बारिश शुरू हो चुकी है, बूंदे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस निपट गया काम, थोड़ा ही रह गया। ओए प्यार आंदे ये ले जी गंदम के ये थैले रह गए दोस्तों। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश से पहले पहले हमने निपटा लिया। अब बारिश आई तो स्प्रे वाला प्रो है फरीद, बारिश आई तो स्प्रे वाला प्रोग्राम भी बढ़ गया, लेकिन 2-3 घंटे लग गए ना।
ठीक है, लेकिन हम लभते नजर नहीं आते, अल्लाह करे टल जावे ना फिर है गल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बारिश से पहले पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह गंदुम यहाँ से उठा ली। और बारिश देखें, जैसे ही गंदुम का आखिरी थैला गया, बारिश की बूंदें जो है वो तेज़ हो गई हैं, मौसम बन चुका है। स्प्रे वाला प्रोग्राम भी हमारा बढ़ गया, स्प्रे तो अपनी बढ़ गई उस्ताद। चलो ये भी शुक्र है, पर 1.5 किला ही मारा है, तजर्बा ही सही, कुछ तो असर हो सी, घंटा 1.5 घंटा लाभ गया तो कोई तो असर हो सी। ये दाना ही देखें यहाँ पर दोस्तों, नीचे गिर गिर कर दाना उगा हुआ है। तो यहाँ से ये टिड्डियों का शिकार कर रही हैं बिल्लियाँ। वो छिपकली बच गई है इसके हाथ से दोस्तों, छिपकली का शिकार इसके हाथ से बच गया। जंप इसने बड़ा किया था लेकिन छिपकली इसके हाथ काबू आई ही नहीं। तो यहाँ से झाड़ू लगाकर ये दाना जो है ये मुर्गियों को डाल देंगे, इसमें से दाना दाना मुर्गियाँ उठा लेंगी जी। दिन गुरूब हो चुका है दोस्तों, घोड़ियों को भी अब सभी को अंदर लेकर आना है जी। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।